हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी ऐसा गाइस। हमारे चैनल पे एडीसी कंप्यूटर कोर्स चला जिसमें हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस तक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस मैंने इससे पहले एडीसी कंप्यूटर कोर्स की काफ़ी सारी वीडियो बना दी थी, आपने नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको कंप्लीट प्ले लिस्ट मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। गाइस आज की इस वीडियो में बात करने वाले टैली कोर्स प्रैक्टिकल में। गाइस आज हम देखेंगे टैली सॉफ्टवेयर नॉलेज के बारे में, टैली सॉफ्टवेयर पे काम करना सीखेंगे। टैली सॉफ्टवेयर के बारे में हम यहाँ पे इंटरफेस समझेंगे। टैली सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है, इस पर कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं, कंपनी को चेंज कैसे करते हैं, यानी सारा कुछ मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल जी एस आर बजरंग पर। गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर ले ताकि इसी तरह की और भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी वहाँ पे और भी आपको दिखाई दे जैसे लेजर आपकी क्या गारंटी आपकी कैसे बनाते हैं, ये सारा कुछ मैं आपको थ्योरेटिकल में कंप्लीट बता दी थी। आपने नहीं देखा थ्योरेटिकल भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको प्रैक्टिकल में भी सिखाने वाला हूँ, मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकल में। यदि आप ये देखना चाहते हैं तो आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी जिससे मैंने आपको कंप्लीट बताया हुआ कि मैं आपको टैली कोर्स प्रैक्टिकल में क्या क्या सिखाने वाला हूँ, उसमें जाके आप कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम टैली का पार्ट नंबर 1 देखेंगे जिसमें हम टैली के बारे में कुछ यहाँ पे इंटरफेस को समझेंगे। तो आइए चलते अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पे कंप्लीट समझते हैं। तो देख सकते हैं गाइस आज हम टैली कोर्स में प्रैक्टिकल क्लास के बारे में बात करेंगे। वैसे तो गाइस मैं आपको बताऊँ टैली आपके टैली सॉफ्टवेयर जो है, आपके टैली सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारे वर्जन होते हैं, जैसे टैली 5.4 है, टैली 7.2 है, टैली मान लो 9 कुछ है, ठीक है, यानी कि टैली ERP 9 है। ऐसे कुछ बहुत सारे वर्जन होते हैं। अभी तो गाइस टैली प्राइम का ज़माना चल रहा है, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूँ गाइस आज मैं आपको टैली ERP 9 के बारे में बात करूँगा। टैली ERP 9 में आपको कंप्लीट कोर्स कराऊंगा टैली ERP 9 का। बट मैं आपको टैली प्राइम का क्यों नहीं कराने वाला हूँ वो मैं आपको बताया था। देखो टैली प्राइम जो है मैंने यूज करके यहाँ पे देखा हुआ है, लेकिन उसमें काफ़ी सारे यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो मुझे नहीं दिखाई दिए, ठीक है। यानी जो हमारी टैली ERP 9 है उसके मुकाबले यदि आप सीखना चाहते एजुकेशन, यानी आप सीखना चाहते हैं एजुकेशन के पर्पज़ से, तो आप टैली ERP 9 का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसमें टैली ERP 9 आप सीख लेंगे तो कोई बात नहीं, आप टैली प्राइम भी चला सकते हैं। मैंने टैली प्राइम चला के देखा हुआ, लेकिन मुझे उसमें कम फीचर्स दिखे, इसलिए मैं आपको टैली ERP 9 के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो टैली ERP 9 को आज हम समझेंगे। टैली ERP 9 हमारी होती क्या है, कैसे काम करती है, इसमें कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं, कंपनी चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। सारा कुछ मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो आइए एक एक करके हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देख सकते हैं गाइस मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है टैली कोर्स PDF सॉरी प्रैक्टिकल। आप नीचे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे इसका इंटरफेस ही बना के रखा है टैली कोर्स का। जो हमारा इंटरफेस होता है देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्लोज बटन होता है, ये हमारा मेन एरिया होता है, इतना इतना जो होता है मेरा मेन एरिया होता है, ये हमारे बटन होते हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये आपका कैलकुलेटर पैनल होता है। आप थोड़ा नीचे करेंगे तो इनके बारे में यहाँ पे लिख के ही मैंने रखा हुआ है। ये मेरी पूरी जो मेरी PDF वगैरह है इसको मैं आपको क्या करूँगा, आप अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हमारी वेबसाइट पे जाके आप इसको मान लो डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे जैसे क्रिएट कंपनी हमारी क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। और यहाँ पे आइकन देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे चित्र भी यहाँ पे शो करके रखा हुआ है ताकि आप आसानी से यहाँ पे समझ सकते। देख सकते हैं हमारी कंपनी बनाते समय आपको क्या क्या ऑप्शन आएंगे उसके बारे में यहाँ पे लिख के रखा हुआ। कंट्री आपकी क्या होती है, स्टेट आपकी क्या होता है, पिन कोड आपके क्या होता है, मोबाइल नंबर आपका क्या होता है, फाइनेंस ईयर आपके क्या होते हैं, सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं आपको इस तरीके से कंपनी बनाने के बाद उसमें जो ऑप्शन आता है उसके बारे में यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, तो आप आसानी से उसको रीड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। चलो अब हम चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर। देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये टैली सॉफ्टवेयर का यहाँ पे ये शॉर्टकट है, मैं इसके ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक करके और इसको ओपन कर लेता हूँ। गाइस यदि आपके पास टैली सॉफ्टवेयर नहीं है तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसके ऊपर क्लिक करके और आप इस टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके सामने टैली ERP 9 का कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना, सबसे नीचे आपको आना, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो वर्क इन एजुकेशन मोड, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे देख सकते हैं क्लिक करते ही आपकी जो टैली होगी, टैली का जो इंटरफेस होगा फर्स्ट इंटरफेस आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। तो आइए इसके बारे में पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं डिटेल्स में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई देता है कंपनी इन्फो, इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। देख सकते
सिलेक्ट कंपनी है, लॉगिन के ऊपर अभी आपको ध्यान नहीं देना, उसके बारे में आपको कंप्लीट बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्रिएट कंपनी है, बैकअप और यहाँ पे रिस्टोर, यहाँ पे क्वाइट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ओनली ध्यान देना क्रिएट कंपनी पर। इसके बारे में बात करूँ, क्रिएट कंपनी आपकी क्या होती है और कैसे काम करती है, बाद में आप सिलेक्ट कंपनी बताऊंगा, आपको बैकअप भी बताऊंगा और यहाँ पे रिस्टोर भी बताऊंगा, ठीक है, बाद में आपको बताऊंगा। ये तो आपकी होगी कंपनी इंफॉर्मेशन की जानकारी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे टॉप चार्ट में देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, देख सकते हैं, जैसे प्रिंट है, एक्सपोर्ट है, ईमेल है, अपलोड है, टेलीशॉप है, लैंग्वेज है, कीबोर्ड है, कंट्रोल सेंटर है, सपोर्ट सेंटर, यहाँ पे हेल्प है। देखो हमारे प्रिंट क्या होते हैं, यदि मान लो आप टैली में कोई भी डेटा वगैरह बनाया है आपने, यदि आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है एक्सपोर्ट का। इसका मतलब ये गाइस, यदि आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब है कॉपी, यदि मान लो कॉपी वगैरह करना चाहते हैं कंपनी का डेटा वगैरह, तो आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। और आपको नीचे एक डैश सा दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब होता है ऑल्ट। यदि आप ऑल्ट के साथ करेंगे तो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे ऑल्ट पी दबाएंगे तो प्रिंट हो सकता है, ऑल्ट ई दबाएंगे तो एक्सपोर्ट हो सकता है, ठीक है, ऑल्ट एम दबाएंगे तो आप ईमेल वगैरह भेजना चाहते हैं वो आप आसानी से भेज सकते हैं। इसके बाद अपलोड, ऑल्ट ओ, ठीक है, यदि आप ऑल्ट ओ को दबाएंगे तो आपकी जो भी कंपनी वगैरह होती है अपलोड वगैरह करना चाहते हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आती है आपकी टेलीशॉप। यदि मान लो टेलीशॉप के ऊपर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेलीशॉप, अभी देखो यहाँ पे इंटरनेट नहीं है इसलिए यहाँ पे ये मतलब मना कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आता है गाइस हमारा लैंग्वेज। देखो टैली जो होती है हमारी हर लैंग्वेज में आपको मिल जाती है, जैसे हिंदी में, गुजराती में और आपकी और भी यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज है उसमें आपको मिल जाती है। इसको सेट करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ आप यहाँ पे जी को प्रेस करेंगे, ऑल्ट के साथ जी को प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे आप ऑल्ट के साथ जी को प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने ये लैंग्वेज आ जाएगी। जैसे देख सकते हैं आपके यहाँ पे डिस्प्ले लैंग्वेज आ चुकी है इंग्लिश। तो यदि आप इंग्लिश को यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो इंग्लिश को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारी लैंग्वेज मिल जाती हैं तो आप उनको भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आती है आपके सामने कीबोर्ड, कीबोर्ड की लैंग्वेज। यदि आप कीबोर्ड की लैंग्वेज को सेट करना चाहते हो तो सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते देख सकते हैं आपके सामने बहुत सारी यहाँ पे कीबोर्ड की लैंग्वेज आ जाएगी। जैसे मान लो गुजराती है, देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, बंगाली, आपको इस तरीके से आपको काफ़ी सारी लैंग्वेज मिल जाती है। यानी आप कीबोर्ड की लैंग्वेज किस तरीके से आप लिखना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे लैंग्वेज मिल जाती है, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा इस गेटवे ऑफ टैली। यहाँ से आपको जो भी टैली का जो गेट होता है एक तरीके से यहाँ से ही खुलता है। आप देखें करंट पीरियड, गाइस आपको यहाँ पे जो भी करंट जो पीरियड होते हैं, जो मान लो डेट होती है ना, कौन सी डेट को आपको कंपनी बनाई हुई है मान लो, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाती है। यानी कि आपने डेट की जो पीरियड रखे हुए, मान लो आपने कब से कंपनी स्टार्ट की है और कब आप एंड आपने की है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाती है। और नीचे देखेंगे लिस्ट ऑफ सिलेक्ट कंपनी, यहाँ पे आपको नेम ऑफ कंपनी यानी जो आप कंपनी बनाओ टैली में वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और डेट ऑफ लास्ट एंट्री यानी जो भी आप कंपनी में लास्ट एंट्री करोगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। और नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे गाइस यहाँ पे आपको देख सकते हैं वर्जन एंड अपडेट, जो भी आपका टैली का वर्जन होता है ना वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाता है। सीरियल ए रिलीज 6.1 जो भी आपका वर्जन यहाँ पे अपडेट होते रहते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं। लेकिन गाइस अभी आपको यहाँ पे वर्जन वगैरह पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप अभी क्या कर रहे हो, आप सिंपली टैली को सीख रहे हो, ठीक है, एजुकेशन के पर्पज से। तो आपको भी टैली सीखनी है। मान लो आप टैली अच्छी तरीके से सीख गए ना तो आप टैली प्राइम हो गया और आगे जितनी भी टैली आएंगे ना उनको आप कंप्लीट सीख सकते हो। यानी कि यही फीचर्स होते हैं, बस ये होता है किसी में कम फीचर्स होता है, किसी में ज़्यादा फीचर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद गाइस देखेंगे एजुकेशन मोड, आपको यहाँ पे एजुकेशन मोड दिखाई दे जाएगा। इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे कैलकुलेटर दिखाई दे जाते हैं, देख सकते हैं आप जो भी यहाँ पे टैली में जो मान लो बाउचर एंट्री वगैरह कराएंगे आएंगे तो आप सिंपली उसको कैलकुलेट यहाँ पे नीचे कर सकते हैं। उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले गाइस आपको क्या करना वो मैं आपको बता दूँ। गाइस सबसे पहले आपको अपने टैली में कंपनी बनाती है। देखो कंपनी आपकी क्या होती है, जैसे मान लो आप यहाँ पे किसी भी कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मान लो आपकी कंपनी बीनिस ऑटोमोबाइल, तो आपकी वो कंपनी होगी बीनिस ऑटोमोबाइल। तो उसकी सबसे पहले एंट्री करने से पहले आपको क्या करना है, आपको सिंपली उसमें कंपनी बनानी है। देखो गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो भी आपकी टैली होती है ना, टैली में आप क्या करते हैं, टैली में आप यहाँ पे जो भी आप एंट्री करते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको जरा एंट्री बताई थी सबसे फर्स्ट में, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे करते हैं। तो उसमें क्या होता है, टैली आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा कुछ निकाल के दे देती है। जैसे मान लो आपकी बैलेंस शीट कितनी हुई साल में, ठीक है, आपको
आपको नेट प्रॉफिट हुआ कि नेट लॉस हुआ, आपने माल कितना परचेज किया, आपका कितना माल यहाँ पे बचा हुआ, आपकी पूंजी कितनी लगी हुई है, आपने सेल यहाँ पे कितने की, आपका यहाँ पे लॉस हुआ या फ़ायदा हुआ, सारा कुछ यहाँ पे निकाल के दे दी टैली ऑटोमेटिक। बस आपको क्या करना है, जो मैं आपको रूल बताऊंगा ना आपको वो यहाँ पे फॉलो करने हैं। ऑटोमेटिक आपको टैली सारा कुछ यहाँ पे डेटा निकाल के दे देती है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आपको बताता जाऊँगा वैसे वैसे आपको करना। मैं आपको कंप्लीट टैली सिखाऊंगा बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है, प्रैक्टिकल। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना, सबसे पहले आपको कंपनी बनानी। कंपनी बनाने के लिए आपको क्या करना, आप यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं क्रिएट कंपनी। आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना एंटर से। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इंटरफेस कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा नेम। देखो नेम में आपको क्या डालना, जो भी आपकी कंपनी होती है ना उसका नेम डालना है। तो मैं सिंपली डाल देता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई भी कंपनी मान लेता हूँ, जैसे GSR और यहाँ पे बजरंग। मान लो ये मेरी एक कंपनी होगी GSR बजरंग, ठीक है, ये मेरी एक कंपनी होगी। इसके बाद मैं एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा मेलिंग नेम, यानी कि जो आपकी कंपनी है ना उसका जो मेलिंग नेम है। मेलिंग नेम का मतलब क्या होता है, जो मान लो आपकी कंपनी जो है उसको अदर किसी नेम से जानते हैं, मान लो मेलिंग नेम से जानते हैं। मेलिंग नेम का मतलब जो आपसे मिल सके, ठीक है, और भी आपका नेम होगा। मेलिंग नेम का मतलब ये होता है। इसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद एड्रेस, यानी आपकी कंपनी का क्या एड्रेस है वो आप सिंपली यहाँ से डाल सकते हैं। तो मैं एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे मक्खनपुर फिरोज़ाबाद, इस तरीके से, ठीक है। आप यहाँ पे और भी एड्रेस डाल सकते हैं। इसके बाद आपकी आती कंट्री। मान लो आपकी जो टैली है आप किस कंट्री में यहाँ पे टैली को यूज कर रहे हैं। मान लो जो भी आपकी टैली है ना पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से काम करती है, तो आपकी कौन सी कंट्री, तो मेरी इंडिया, तो मैं इंडिया के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद गाइस आता हमारा स्टेट, कौन सा आपका स्टेट है, कौन सा आपका राज्य है। तो मैं सिंपली मेरा उत्तर प्रदेश है, तो मैं यू को यहाँ पे इस तरीके से प्रेस करूँगा और मेरे सामने यहाँ पे देख सकते हो उत्तर प्रदेश आ जाएगा। इसके बाद सिंपली मैं एंटर कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद आपको गाइस यहाँ पे डालना पिन कोड। जो भी आपकी मान लो आपकी टैली की जो मान लो सॉरी जो आपकी कंपनी है ना, कंपनी आपकी कहाँ पर है उसका पिन कोड डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 283203, ठीक है। देख सकते हैं गाइस मैंने यहाँ पे पिन कोड डाल दिया। इसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे फ़ोन नंबर है कंपनी का, तो फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ठीक है, फैक्स नंबर डाल सकते हैं, ईमेल डाल सकते हैं, वेबसाइट डाल सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे वेबसाइट डाल दूँगा www.gsrbajarang17.blogspot.com, ठीक है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वेबसाइट डाल दिया। इसके बाद गाइस आते हैं आपके, देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा फाइनेंस ईयर बिगनी, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा हो बिगनी फ्रॉम फाइनेंस ईयर। ये क्या होती है, तो गाइस मैं आपको बता दूं, जो भी आप यहाँ पे मान लो डेटा वगैरह जो आप एंट्री करते हैं, कब से आप एंट्री करते हैं, वो आपकी होती है 1/4, यानी आपकी जो भी एंट्री वगैरह फाइनेंस ईयर होती है ना वो आपकी 1/4 होती है, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे 1/4 और ईयर कोई भी डाल सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 21 डाल के रखी, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें डेट इतनी रहने देंगे। इसके बाद मैं एंटर कर दूंगा। इसके बाद आते हैं तो बुक्स बिगनी फ्रॉम, ये इसका मतलब क्या होता है, तो गाइस मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये होता है यानी आपने जो भी यहाँ पे बुक्स में आपने जो एंट्री लिखी है ना वो कब से आपने लिखी है, बुक्स में कौन कौन सी डेट है, कब से आपने यहाँ पे बुक्स में एंट्री लिखना चालू की है, वो आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैं कोई दिक्कत नहीं 1/4 यहाँ पे रहने दूंगा, ठीक है। इसके बाद गाइस मैं यहाँ पे एंटर को प्रेस करूंगा, देख सकते हैं इस तरीके से एंटर दबा दूंगा। इसके बाद गाइस आती है आपकी, देख सकते हैं मेन चीज़ आती है आपकी टैली वॉल्ट पासवर्ड। इसका मतलब क्या होता है गाइस मैं आपको बता दूं, यदि आप टैली में कंपनी बनाते समय यदि पासवर्ड सेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं जो आपकी टैली है, जो आपकी कंपनी है टैली में, उसको आप कोई भी यहाँ पे ओपन ना कर सके, ठीक है, कोई भी ओपन वगैरह ना कर सके और कोई यानी डिलीट वगैरह ना कर सके, तो आप सिंपली यहाँ पे एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं। वो कैसे आप सेट करेंगे वो मैं आपको बता दूँ। जैसे आप यहाँ पे कोई भी सेट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूँ, जैसे 1 2 3 4 मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 2 3 4। इसके बाद एंटर करूँगा। इसके बाद दोबारा से आपको वही पासवर्ड डाल देना रिपीट, ठीक है, 1 2 3 4। इसके बाद मैं एंटर को प्रेस कर दूँगा। इसके बाद आपको क्या करना, एंटर करना, आपको नीचे कोई भी छेड़छानी नहीं करनी, ठीक है, एंटर करना इस तरीके से। एंटर करने के बाद आपको क्या करना, देख सकते हैं आपके सामने आ चुका एक्सेप्ट। तो मैं सिंपली एंटर को दोबारा से प्रेस कर दूंगा। जैसे मैं दोबारा से प्रेस करूँगा थोड़ा वेट करेंगे, वेट करने के बाद जो आपने अभी पासवर्ड डाला था वो आपको ये मांगेगा, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे 1 2 3 4। डालने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली एंटर को प्रेस कर दूंगा। जैसे मैं एंटर को प्रेस करूँगा तो जो मेरी कंपनी होगी ना, मेरी कंपनी यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी। देख सकते हैं मेरी कंपनी यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं GSR बजरंग, नेम ऑफ कंपनी GSR बजरंग। अभी हमने यहाँ पे कंपनी नहीं बनाई थी तो यहाँ पे खाली यहाँ पे दिखाई दे रहा था,
बट जैसे हमने यहाँ पे कंपनी बनाई, देख सकते हैं मेरी यहाँ पे कंपनी आ चुकी है GSR बजरंग, आपको दिखाई दे रही है। इसके सामने आप देखेंगे नो वाउचर एंटर, यानी आपने अभी कोई वाउचर एंटर नहीं किए हैं। इसके ऊपर देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं करंट पीरियड आपको दिखाई दे जाएंगे, यानी कि आपकी जो मान लो आपकी जो भी मान लो स्टार्टिंग डेट होती है ना, वो आपकी होती है 1/4/2021, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। और आपकी जो लास्ट की डेट होती है, जो हमारी यानी कि जो हमारी सरकारी जो हमारे काम करते जो स्टार्टिंग डेट हमारी नई साल और हमारी जो नई साल ख़त्म होने वाली होती है, ठीक है। नई साल हमारी कब से शुरू होती है बिजनेस में? 1/4 से, और एंडिंग डेट हमारी क्या होती है? 31/3/2022, यानी एक साल का हमारा जो भी डेटा बनता है 1 साल का बनता है, ठीक है। और ये करंट डेट आपको यहाँ पे दिखा देगा, देख सकते हैं। और आप इधर देखेंगे तो आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली, इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, देख सकते हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, इम्पोर्ट डाटा, बैंकिंग, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो, डिस्प्ले क्वाइट, ये सारे मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना, देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ चुका है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको जो भी कंपनी का जो इंटरफेस है ना वो आपको समझना। तो वो समझने के लिए आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना ऑल्ट के साथ F3। जैसे ही आप ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो आप अपने कंपनी इन्फॉर्मेशन भाग में आ जाएंगे। देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम अपने कंपनी इन्फॉर्मेशन भाग में आ चुके हैं। अब मैं आपको एक एक ऑप्शन के बारे में समझा देता हूं। देखो, यदि आपको किसी भी ऑप्शन के बारे में समझ में ना आए, वैसे तो मैं आपको समझा रहा हूं, तो आपको क्या करना, आप यहाँ पे हमारी जो मैंने लिख के रखा है ना PDF आपको मिल जाएगी। तो आप क्या करो, आप हमारी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आपको कंप्लीट मिल जाएगी, जो मैंने यहाँ पे अभी आपको समझा रहा हूँ उसके बारे में। जैसे सिलेक्ट कंपनी क्या होती है इसके बारे में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अभी तो आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आता है आपकी सिलेक्ट कंपनी। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये होता है, सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले आपको समझना सर्ट कंपनी क्या होती है, उसके बाद आप यहाँ पे समझेंगे सिलेक्ट कंपनी आपकी क्या होती है। देखो, सर्ट कंपनी आपकी क्या होती है, सर्ट कंपनी का मतलब होता है किसी भी कंपनी को बंद करना, यानी आप जैसे कंप्यूटर या लैपटॉप को शट डाउन करते हैं ना, उसी प्रकार से आप यहाँ पे टैली में किसी भी कंपनी को बंद कर सकते हैं। अभी तो आपके पास एक ही कंपनी है, लेकिन आप जब आप काम करेंगे तो आपके पास टैली में काफ़ी सारी कंपनी आ जाती हैं, आप अलग अलग कंपनी में काम करते हैं। तो आप क्या करोगे, एक कंपनी को बंद करोगे, दूसरी कंपनी को ओपन करोगे, तो इस तरीके से आप बंद कर सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे जो आपको यहाँ पे हाईलाइट, जो आपका यहाँ पे हाईलाइट अक्षर दिखाई दे रहा है, जैसे H दिखाई दे रहा है, ये आपकी कीबोर्ड शॉर्टकट होती है। यदि आप कीबोर्ड शॉर्टकट H को दबाओगे ना, H को दबाओगे तो आपकी कंपनी यहाँ पे शट डाउन में आने की बंद हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर सिंपली एंटर को प्रेस करूँगा। देख सकते हैं अभी आपके पास GSR बजरंग कंपनी खुली हुई है, तो मैं सिंपली एंटर को प्रेस कर दूंगा इस तरीके से। और देख सकते हैं मेरे सामने आ चुके GSR बजरंग, तो सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे एंटर कर दूंगा। तो देख सकते हैं मेरी कंपनी यहाँ पे बंद हो चुकी है। जैसे कि आपको दिखाई दो नेम ऑफ कंपनी, यहाँ पे कोई भी कंपनी नहीं है। तो गाइस, इस तरीके से आप अपने टैली में किसी भी कंपनी को बंद कर सकते हैं। यही काम आप अपने कीबोर्ड शॉर्टकट से करना चाहते हैं तो आपको अपने कीबोर्ड शॉर्टकट से प्रेस करना ऑल्ट के साथ F1, तो आपकी कंपनी यहाँ पे बंद हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना, देख सकते हैं बंद हो चुके हैं। इसके बाद आपके सामने आता है सिलेक्ट कंपनी। अब आपके समझ में आएगा सिलेक्ट कंपनी आपकी क्या होती है। जो आपने कंपनी बंद की है ना, उसको आप दोबारा से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी ओपन कर सकते हो, उसको भी कर सकते हैं। और दूसरी कंपनी भी सिलेक्ट करना चाहते हो उसको भी कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि आपने जो भी टैली में पहले से कंपनी बना के रखी हुई है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिलेक्ट के ऊपर यहाँ पे सिंपली एंटर को कर दूंगा। जैसे मैं एंटर करूंगा, देख सकते हैं मेरे सामने यहाँ पे कंपनी आ जाएगी, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो, अभी आप ये कहोगे कंपनी का यहाँ पे नेम क्यों नहीं दिखाई दे रहा, तो गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको नेम नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपने टैली में क्या किया था, कंपनी बनाते समय आपने एक पासवर्ड को सेट करके रखा हुआ था। तो जो भी आप टैली में पासवर्ड को सेट करोगे तो आपको यहाँ पे कंपनी का जो नेम होगा वो आपको नहीं दिखाई देगा। यदि आप पासवर्ड सेट नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे कंपनी का नेम दिखाई दे जाएगा। तो आप पहचानोगे कैसे, तो मैं आपको बता दूंगा, जब भी आप यहाँ पे टैली में आपको एक नंबर मिलता है, देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, तो आपको हर टैली में हर कंपनी में आपको अलग अलग नंबर मिलेगा, तो आप इससे पहचान सकते हैं। मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे एंटर कर दूंगा। देख सकते हैं जैसे मैंने एंटर किया तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना होगा। तो यही आपकी जो सिक्योरिटी होती है वो आपकी एकदम बेहतरीन है टैली की। इससे क्या होता है, जब भी आप यहाँ पे कोई भी कंपनी बनाते हो मान लो, तो आप यहाँ पे मान लो डेटा वगैरह उसमें एंट्री वगैरह करके आप उसको शट डाउन कर देते हो, तो आपके अलावा उसे कोई भी यहाँ पे ओपन नहीं कर सकता, तो उसको डिलीट भी नहीं कर सकता, उसमें कोई भी चेंजिंग वगैरह भी नहीं कर सकता। आप ही सिंपली इसको कर सकते हो। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं इसमें जो पासवर्ड मैंने डाला था वो मैं यहाँ पे सिंपली डाल दूंगा 1 2 3 4,
और यहाँ पे एंटर कर दूंगा। देख सकते हैं जैसे मैंने एंटर किया तो मेरे सामने यहाँ पे कंपनी ओपन हो चुकी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो। देख सकते हैं GSR बजरंग। तो हमने क्या समझा, सिलेक्ट कंपनी के बारे में हमने यहाँ पे समझ लिया, सर्च कंपनी के बारे में समझ लिया। इसके बाद बात करेंगे क्रिएट कंपनी, जो मैंने अभी आपको बता दिया था। क्रिएट कंपनी सबसे पहले क्रिएट कंपनी नई कंपनी बनाने के लिए कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। इसके बाद गाइस आती है नेक्स्ट आती है हमारी ऑल्टर। अल्टर देखो क्या होता है, अल्टर का मतलब देखो गाइस बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये होता है आप कंपनी में चेंजिंग कर सकते हो और कंपनी को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अभी आपने यहाँ पे GSR बजरंग कंपनी बनाई हुई थी, मान लो आप यहाँ पे कोई भी ऐड करना चाहते, कोई भी जैसे GSR बजरंग 24 करना चाहते, 17 करना चाहते, मान लो कोई भी इसमें वर्ड ऐड करना चाहते हैं या एड्रेस वगैरह चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है यदि आप अपनी कंपनी को चेंज या डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली अल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एंटर को प्रेस कर दूँगा। देख सकते हैं जैसे मैंने एंटर को प्रेस किया तो मेरी कंपनी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो इसमें कोई भी चेंजिंग वगैरह करना चाहता हूँ मैं आसानी से कर सकता हूँ। जैसे मेरे यहाँ पे कंपनी नेम है GSR बजरंग, मान लो मैं इसमें कोई चेंजिंग करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे GSR बजरंग के पीछे मैं मान लो कोई भी यहाँ पे वर्ड लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 17, देख सकते हैं 17 लिखने के बाद मैं क्या करूँ, यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा। और एड्रेस वगैरह चेंज करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आप पूरी कंपनी को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक्सेप्ट के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर दूंगा, मैं एक्सेप्ट करूँगा। देख सकते हैं मेरी कंपनी यहाँ पे चेंज हो चुकी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा हो GSR बजरंग 17। तो आप इस तरीके से यहाँ पे अल्टर में जाके कंपनी को चेंज कर सकते हैं। मान लो यदि आप कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ऑल्टर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करूँगा और मेरी कंपनी इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगी। कंपनी को डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट के साथ D। जैसे आप ऑल्ट के साथ D को प्रेस करेंगे देख सकते हैं मेरे सामने आ चुके हैं डिलीट। मैं यस कर दूंगा तो मेरी कंपनी डिलीट हो जाएगी। तो मुझे अभी डिलीट नहीं करनी तो मैं सिंपली एक्सेप्ट कर दूंगा। और गाइस एक्सेप्ट से ध्यान आए, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, टैली में आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे कीबोर्ड में इस्तेमाल होता है वो होता है आपका एक्सेप्ट। यानी आपको बैक करना है टैली को तो एक्सेप्ट को प्रेस करना होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका टैली में जो कीबोर्ड शॉर्टकट कीबोर्ड में जो बटन प्रेस होता है वो आपका होता है एक्सेप्ट। अब देखो एक्सेप्ट आपका क्या होता है, जो आपका कीबोर्ड होता है ना, कीबोर्ड पे आपको सबसे लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा, टॉप सबसे ऊपर कोने पे एक्सेप्ट अलग बटन आपको मिल जाता है, जैसे कि आपको अभी इमेज में दिखाई दे रहा हो इस तरीके से देख सकते हैं। तो गाइस इसको बोलते हैं एक्सेप्ट बटन। इससे आप देख सकते हो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वाइट वगैरह टैली को बंद करना चाहते हैं तो आप टैली को क्लोज वगैरह करना चाहते हैं, इसी से आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका क्रॉस का निशान होता है, क्लोज का निशान होता है, जो आपका विंडो में वो आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो सिंपली ऑल्ट F3 को प्रेस करूंगा। तो आपने क्या समझा, सिलेक्ट कंपनी को आप यहाँ पे समझ चुके, सर्च कंपनी को आप यहाँ पे समझ चुके क्या होती है, ठीक है। क्रिएट कंपनी आपको पता चल चुका, ऑल्टर आपको पता चल चुका है। इसके बाद आता हमारा गाइस चेंज टैली वॉल्ट, यानी जो आपका पासवर्ड होता है उसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपकी कंपनी आ जाएगी। आप सिंपल इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब देखो ये क्या करा, करंट पासवर्ड। करंट पासवर्ड का मतलब ये है कि आप यहाँ पे कौन सा पासवर्ड आपने पहले डाला था वो आप सिंपली यहाँ पे डाल सकते हो। तो सिंपली मैं डालूंगा 1 2 3 4। इसके बाद सिंपली मैं एंटर को प्रेस करूँगा। अब ये कह रहा है न्यू पासवर्ड। यदि आप अपने टैली की जो आपकी टैली है ना उसमें आपने जो कंपनी बनाई हुई है, यदि आप कंपनी के जो पासवर्ड आपने डाला था कंपनी बनाते समय उसको आप चेंज करना चाहते हो तो सिंपली आप इस ऑप्शन की मदद से आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे डाल दूंगा 1 2 3 4 5। सॉरी मैं दोबारा से डालता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। और दोबारा से एंटर करूँगा, दोबारा से आपको वही पासवर्ड डालना, रिपीट न्यू पासवर्ड 1 2 3 4 5 और आपको एंटर को इस तरीके से प्रेस कर देना है। तो आप देखेंगे आपका जो भी टैली का पासवर्ड था वो चेंज हो चुका और आप इस तरीके से देख सकते हैं आपको ये नंबर मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। यानी जो भी आपकी कंपनी है, कंपनी का नेम आपका नहीं शो होगा वहाँ पे। आप जब भी कंपनी को सिलेक्ट करने जाएंगे तब आपको कंपनी का नेम नहीं शो होता है, ठीक है। वहाँ पे आपको एक नंबर मिलता है, जैसे कि आपको देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा हो क्रिएट न्यू कंपनी और यहाँ पे आपको देख सकते हैं इस तरीके से आपको नंबर मिल जाएगा। तो मैं सिंपली एंटर कर दूंगा। तो देख सकते हैं मेरी जो कंपनी का पासवर्ड था यदि आप चेंज करना चाहते तो आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। गाइस इसके बाद आता है आपका देख सकते हैं स्प्लाइट कंपनी डेटा। देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो गाइस मैं आपको बता दूं इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो आपकी एक कंपनी है, यदि आप उसको डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, अलग अलग कंपनी बनाना चाहते हैं, एक से अधिक कंपनी बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं अभी मेरे पास एक कंपनी है GSR बजरंग 17, मैं मान लो इसकी डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। मान लो किस कंपनी का डुप्लीकेट बनाना चाहता हूँ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं फर्स्ट कंपनी आपकी इस तरीके से आपको 1 अप्रैल 2021
GSR वर्जन 17 के नाम से, और सेकंड कंपनी आपकी देख सकते हैं इस तरीके से क्रिएट होगी। तो सिंपली मैं इस तरीके से एक्सेप्ट कर दूंगा और यहाँ पे एंटर कर दूंगा। देख सकते हैं जैसे मैं एंटर करूँ तो मैंने पासवर्ड डाला था ना वो मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी जो मेरी कंपनी है डुप्लीकेट यहाँ पे बनेगी। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एंटर किया, जैसे मैंने एंटर किया दोबारा से मुझे करना पड़ेगा 1 2 3 4 इस तरीके से। देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे किया तो मेरी जो कंपनी थी ना देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्प्लाइड हो चुकी है, जैसे कि आपको दिखाई दे, इसकी डुप्लीकेट बन चुकी है। देख सकते हैं GSR वर्जन 17 के नाम से आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं आपको सिलेक्ट कंपनी में ले जाकर आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, देख सकते हैं, सॉरी दोबारा से मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा। एक्सेप्ट करने के बाद मैं करूँगा यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी में जाऊँगा, सिलेक्ट कंपनी इस तरीके से। देख सकते हैं मैं यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी में आ चुका हूँ, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। अभी ये एक कंपनी थी आपकी, देख सकते हो 1 2 3, यानी आपकी जो 3 कंपनी है वो आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा हो चुके हैं, यानी हमने जो पासवर्ड वाली थी वो तुम्हारी यानी ये वाली थी, ठीक है। और जो देख सकते हैं इसके अलावा 2 एक्स्ट्रा हमारी कंपनी यहाँ पे डुप्लीकेट हो चुके हैं, जैसे देख सकते हैं 1 और 2 और यहाँ पे 3, देख सकते हो कुछ इस तरीके से। तो आप इस तरीके से यहाँ पे डुप्लीकेट कंपनी बना सकते हैं। तो इसको मैं बंद कर दूंगा, जो भी मेरी डुप्लीकेट कंपनी है मैं इनको बंद कर दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे शट डाउन करूँगा, इस तरीके से शट कर दूंगा इसको, और दूसरी वाली कंपनी है इसको भी मैं यहाँ पे शट कर दूंगा। देख सकते हैं मेरी कंपनी यहाँ पे बंद हो चुकी हैं। तो गाइस आपके समझ में आ गया हो कि आपकी स्प्लाइड कंपनी डेटा का क्या होता है। गाइस इसके बाद कंपनी इन्फो में आता है, देख सकते हैं बैकअप। देखो बैकअप आपका क्या होता है, बैकअप का मतलब ये होता है गाइस, अभी आपको बैकअप में आपको बताऊंगा, ठीक है। जब मैं आपको एंट्री कराऊंगा ना तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि गाइस हमने जो कंपनी होती है ना, आपकी कंपनी में जो डेटा होता है आपका, उसको आप बैकअप ले सकते हैं। यानी कि मान लो आपकी कभी टैली यहाँ पे क्रैप्ट हो जाती है, कुछ भी दिक्कत हो जाती है, तो आप सिंपली क्या करते हो, उसका एक बैकअप लेके रख सकते हो। बैकअप लेने के बाद आप यहाँ पे कहीं भी उसको रीस्टोर करोगे तो आपने जो डेटा वगैरह बनाया हो कंपनी में, जो आपने एंट्री वगैरह की होंगी, वो आसानी से आपकी सेव रहती हैं। तो आप सिंपली इस तरीके से यहाँ पे बैकअप उसका लेके रख सकते हो। बैकअप आप कहीं भी ले सकते हो, जैसे आप अपने पेन ड्राइव में भी ले सकते हो, आप अपने कंप्यूटर के किसी भी हार्ड डिस्क में ले सकते हो, जैसे लोकल डिस्क C में ले सकते हो, D में ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। इसको मैं आपको बताऊंगा, एक अलग वीडियो बनाऊंगा इसकी बैकअप और यहाँ पे रिस्टोर की, ठीक है। अभी मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि गैस में आपको बता दूँ, जब आप यहाँ पे अपनी टैली में जो भी आपकी कंपनी है ना, इसमें आप जब भी एंट्री वगैरह कराओगे, जब भी आप डेटा वगैरह चढ़ाओगे, तब आप यहाँ पे बैकअप और यहाँ पे रिस्टोर कर सकते हो। तो देख सकते हैं गाइस जो भी हमारी कंपनी इन्फॉर्मेशन का भाग था वो हमारा कंप्लीट यहाँ पे हो चुका है। देख सकते हैं जितने भी ऑप्शन थे सभी ऑप्शन के बारे में आपको कंप्लीट बता दें। इसके बाद आपको क्या करना, आपको अपने कीबोर्ड से एक्सेप्ट को प्रेस कर देना है। देख सकते हैं हमने यहाँ पे कंपनी इन्फॉर्मेशन के भाग को तो यहाँ पे कंप्लीट समझ गए, ठीक है गाइस। इसके बाद देख सकते हैं आपके सामने आता है यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली। तो देखो गेटवे ऑफ टैली है, इसको गाइस मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगा, इसकी पार्ट नंबर 2 में आपको बताऊंगा गेटवे ऑफ टैली आपकी क्या होती है और इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।